Welcome everyone, welcome back to our channel Bhagavati Study. So in this video we're going to introduce a new course, psychology, which is very important as a teaching exam perspective, and let us discuss about it. So psychology is basically study of mind, soul, consciousness and behavior. Psychology is basically scientific in origin, and psychology owes its origin from philosophy. साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है सोल की, माइंड की, कॉन्शियसनेस की और बिहेवियर की। वुडवर्ड ने ये कहा था कि पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा को खोया, फिर माइंड को खोया, फिर अब चेतना को खोया, फिर अब जो थोड़ा बहुत बच गया है वो क्या है, बिहेवियर। तो आजकल ये माना जाता है कि जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टडी जो करते हैं बिहेवियर का, उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी जो है पहले जो थी फिलॉसफी का ही पार्ट थी, लेकिन अब जो है साइकोलॉजी एक डिफरेंट ब्रांच है जिसके अंडर अदर ब्रांचेस आती हैं, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी हो गई, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गई। ये जो साइकोलॉजी है इसका जो टर्म है साइकोलॉजी, ये फर्स्ट जो टर्म है ये यूज की थी जर्मन फिलोसोफर थे रुडोल्फ कोकल। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इस वर्ड का यूज किया था साइकोलॉजी का। फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात करूँ तो विलियम वुंड जो है वो फादर हैं साइकोलॉजी के। क्यों इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है लेप्सिग जर्मनी में फर्स्ट टाइम जो है 1879 में लैब खोली थी, साइकोलॉजी लैब, इसलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करूँ तो एजुकेशन साइकोलॉजी भी साइकोलॉजी की एक ही ब्रांच है। और एजुकेशन साइकोलॉजी में हम सारे टीचिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से जो लर्नर है वो किस तरह से प्रॉब्लम फेस करता है और जो टीचर है उसको किस तरह से हेल्प करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और वो जो भी प्रॉब्लम आती है उसके थ्रू उनको सॉल्व करके किस तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट की जाती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की जाती है किसी पर्सनैलिटी की, तो उसको हम कहते हैं उस ब्रांच को एजुकेशन साइकोलॉजी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके जो फादर हैं वो हैं एडवर्ड थ्रोनडाइक। अब साइकोलॉजी के अंदर जो है तीन मेजर फोर्सेस आती हैं, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म एंड ह्यूमनिज्म। जो साइको एनालिसिस है उसके जो फाउंडर हैं वो हैं सिगमंड फ्रॉयड। बिहेवियरिज्म के जो फाउंडर हैं वो हैं जॉन बी वॉटसन। और ह्यूमनिज्म के जो फादर हैं वो हैं कार्ल रोजर्स। तो ये आप हमेशा याद में रखना है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेजर फोर्सेस कौन से हैं साइकोलॉजी में, तो तीन मेजर फोर्सेस हैं, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आता है स्ट्रक्चरलिज्म, सेकेंड वन इज फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, then Gestalt psychology, then psychoanalysis, then transpersonal psychology, humanistic psychology and cognitive psychology। ये जो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी है और कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ये लेटेस्ट स्कूल हैं साइकोलॉजी के। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल जो है साइकोलॉजी का, ये फर्स्ट स्कूल है साइकोलॉजी का। और विलियम वुंड जो है ये फाउंडर हैं स्कूल के। विलियम वुंड ने ओपन की थी फर्स्ट साइकोलॉजी लैब 1879 में लैप्सिग जर्मनी में। और एडवर्ड बी टिचनर ने क्या किया था, ये शिष्य थे विलियम वुंड के, और इन्होंने क्या किया था, वुंड के जो आइडिया थे उसको ट्रांसफर किया था अमेरिका में। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में फर्स्ट जो साइकोलॉजी लैब है वो ओपन हुई थी कैलकाटा में 1916 में, 1916 में, और इसको ओपन किया था एन सेन गुप्ता ने। जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो बेसिकली डिस्कस करता है, डील करता है स्टडी ऑफ माइंड को। ये मानता है कि माइंड को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जो है वो ये फोकस करता है मेनली जो थॉट्स होते हैं, ह्यूमन थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स को, कॉन्शियसनेस को, सेंसेशन को, ठीक है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मेथड से। इंट्रोस्पेक्शन मेथड मतलब जब हम सेल्फ खुद को एनालाइज करते हैं, थॉट्स को, फीलिंग्स के थ्रू,
सेंसेशन के थ्रू, मतलब हम स्टडी करते हैं माइंड की स्ट्रक्चर को इन्होंने इम्पोर्टेंट माना। ही स्ट्रेस्ड मेनली ऑन द स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ माइंड, कि उन्होंने कहा इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के जो मेन बात थी, जिन्होंने मेन बात पे स्ट्रेस किया वो थी कि स्ट्रक्चर को या माइंड के एनाटॉमी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके फाउंडर पूछ लिए जाते हैं, तो फाउंडर हैं इसके विलियम वुड, और एडवर्ड बी टीचर जो थे वो थे शिष्य थे विलियम वुड के। जो विलियम वुड थे उन्होंने 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब ओपन की लैप्जिग जर्मनी में। और जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, इसका मेन जो रीजन है वो है टू स्टडी माइंड और एनाटॉमी ऑफ माइंड। देन आता है सेकंड स्कूल फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के जो फाउंडर है वो है विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स जो हैं इन्होंने एक बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में। इनकी एक शिष्य थी मैरी वाइटन कॉल्किंस, जो अमेरिकन फिलोसफर भी है और साइकोलॉजिस्ट भी रही है। इसके बारे में इसलिए डिस्कस किया गया क्योंकि DSSB में यहाँ से क्वेश्चन आया था दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APA। देन APA की फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और जो कॉल्किंस थी वो फर्स्ट वीमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और ये जो कॉल्किंस है इन्होंने एक बुक भी लिखी है एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अब ये जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये बोलता है कि माइंड के स्ट्रक्चर को, उसकी एनाटॉमी को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उसके फंक्शन को जानना है कि किस तरह से वो फंक्शन करता है। और जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये इस बात पे फोकस करता है कि जो हमारा माइंड है, ह्यूमन माइंड है, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में किस तरह से रिएक्ट करता है। तो बेसिकली ये जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये हेरिडिटी को इम्पोर्टेंट नहीं मानता। ये मानता है कि जो ह्यूमन माइंड है वो किस तरह से अडेप्ट करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में, उस बात पे, और उसका फंक्शन क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, उस पे स्ट्रेस देता है। जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है इसके जो फाउंडर है वो हैं जॉन बी वॉटसन। ये जो है बिहेवियरिस्ट जो है वो ये इस बात पे स्ट्रेस देते हैं कि जब हम मेंटल ट्रेनिंग देते हैं या कंडीशनिंग करते हैं तो बिहेवियर किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। ये जो बिहेवियरिस्ट होते हैं, ये जो जॉन बी वॉटसन थे वो भी बिहेवियरिस्ट थे और ये मानते थे हेरिडिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हम बच्चे को किस तरह से इन्वायरमेंट, किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं उस बात पे डिपेंड करता है। और जो जॉन बी वॉटसन है उनकी एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुझे 1000 ऑफ इन्फेंट्स दे दो, हेल्दी इन्फेंट्स, और मैं उनको अपनी इच्छा से किसी को डॉक्टर, किसी को नर्स, किसी को थीफ, किसी को कुछ भी बना सकता हूँ उन पे कंडीशनिंग करके। तो ये जॉन बी वॉटसन का ये तथ्य है। जॉन बी वॉटसन जो थे वो बोलते थे कि सारी की सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिज्म करता है, वेदर वो क्या काम कर रहा है, किस तरह से सोच रहा है, क्या कैसा उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट हो रहा है, किस तरह की फीलिंग है, वो सारे की सारी जो स्टडी है वो भी इसी स्कूल के अंडर आती है, बिहेवियर के बाद अंडर आती है। और हम बिहेवियर को ही जानना जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी कोई इनके अकॉर्डिंग अदर कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, फंक्शनिंग माइंड की इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम किस तरह से दिख रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किनर भी एक बिहेवियरिस्ट थे और स्किनर की जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग तो आपने सुना है, जो थ्योरी है वो भी स्किनर की जो ये थ्योरी है वो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंडर आती है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इवान पैवलोव की वो भी बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंडर ही आती है। जो गेस्टोर्ड साइकोलॉजी है इसके जो फाउंडर है वो है वर्दीमियर। अदर को फाउंडर भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वॉल्फगैंग कोहलर, कर्ट कोफका, कर्ट लेविन और वर्दीमियर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो गेस्टोर्ड थ्योरी को ही हम इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। जो गेस्टोर्ड वर्ड है वो ह्यूमन माइंड को बताता है कि ह्यूमन का जो माइंड है, पर्सपेक्टिव क्या है ह्यूमन माइंड का। वो ये मानते हैं गेस्टोर्ड साइकोलॉजिस्ट कि जो ह्यूमन है होते हैं हम लोग, वो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स वे में न देख के बहुत सिंपल वे में
चीज़ों को देखते हैं। जैसे इनके अकॉर्डिंग जो एक लाइन है वो होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। जैसे हम पेड़ की बात करें, अगर मैं बोलूँ कि ट्री कैसा है, तो हम जो है वो ओवरऑल ट्री को देखते हैं कि ट्री ऐसा, ये ट्री लंबा है, ये छोटा है, तो हम उसकी ब्रांचेस फर्दर नहीं एनालाइज करते। जब हम सिंपल ट्री की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल ट्री को देख रहे हैं, उसके अदर पार्ट्स को नहीं देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि होल जो है, सारी की सारी चीज़ जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है रेदर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। ओके। और जो गेस्टोर्ड साइकोलॉजिस्ट है, इसके अंडर जो है 5 प्रिंसिपल्स आते हैं: प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉन्टिन्यूटी, क्लोजर एंड कनेक्टनेस। ओके, तो मैक्स जो इसके प्रिंसिपल हैं, गेस्टोर्ड प्रिंसिपल, वो क्या है? प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉन्टिन्यूटी, क्लोजर एंड कनेक्टनेस। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये हमें ये बताते हैं कि जो ह्यूमन का जो पर्सपेक्टिव है वो है चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में एनालाइज करना रेदर देन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। So thank you everyone. Keep watching your own channel Bhagwati Studies, and in the next slide we will gonna discuss about other 4 school of psychology. Okay, so thank you and keep watching my channel. Like, share and subscribe your own channel.